हाय गाइस, वेलकम टू फंटास्टिक 11 एफसी। फंटास्टिक 11 एफसी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आरबी लीप्जिग वर्सेस हर्था बर्लिन। तो दोस्तों, क्विकली हम देखते हैं कि पिछले सीज़न में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया था। तो हम देखते हैं कि हर्था बर्लिन ने पिछले साल 11वें पोजीशन पे सीज़न ख़त्म किया था और लीप्जिग ने तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों, और इस समय भी वही हाल है। हर्था बर्लिन 11 पे है और लीप्जिग 3 नंबर पे है और काफ़ी टफ फाइट चल रहा है 2 नंबर के लिए। मेरे ख्याल से तो 3 पॉइंट का ही अंतर है डॉर्टमुंड और लीप्जिग में, 57 एंड 54। तो ये बहुत टफ टफ चलने वाला है ये सीज़न, क्योंकि ये सीज़न बगैर फैंस का हो रहा है अब। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि आगे इन्होंने कैसा खेल दिया है इन पिछले 2 मैचों में। अभी लीप्जिग ने पिछले ही मैच में 5 गोल स्कोर किए थे और एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। ये एक पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। अब दूसरा चीज़ ये है कि इसके पहले वाले गेम जो खेल चुके थे फ्रीबर्ग के सामने, वो ड्रॉ कर चुकी है। लेकिन वो एक होम गेम था, तो होम गेम उन्होंने ड्रॉ किया, अवे गेम उन्होंने 5-0 से जीत लिया। हर्था बर्लिन ने दोनों ही अवे और होम दोनों ही गेम जीत चुके हैं, 7 गोल स्कोर कर चुके हैं, 7 गोल्स। और लीप्जिग ने 6 गोल स्कोर करके 1 गोल कंसीड किया है। तो अब इन दो मुद्दों को सामने रखे तो काफ़ी टफ फाइट नज़र आती है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। लीप्जिग को हर्था बर्लिन को हराना है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है हमारे स्टैट्स में। अब लीप्जिग जो है वो एवरेज 3 गोल्स स्कोर कर चुकी है। एक एवरेज 3 गोल्स का रेशियो है उनका पिछले 2 मैचों में, और हर्था बर्लिन का भी 3 गोल्स का रेशियो है। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि लीप्जिग ने 1 गोल कंसीड कर चुका है, हर्था बर्लिन ने 1 गोल कंसीड कर किया नहीं है इन पिछले 2 मैचों में। अब लीप्जिग के लिए अच्छी बात क्या है कि टीमो टीमो वर्नर जो उनके स्टार खिलाड़ी है, जो धूम मचाए थे शुरुआत में, 20 20 22 गोल उन्होंने, 20-21 गोल तेज़ी से उन्होंने स्कोर किए थे, बाद में एकदम ठंडे से हो गए थे। और अचानक अभी पिछले 2 दिन पहले कल उन्होंने तेज़ी से 3 गोल्स कर स्कोर कर दिए। तो ये उनकी खासियत है भाई। वो कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे के उनकी टीम को आगे ले जा सकते हैं। और अब तो लीप्जिग वही उम्मीद करती होगी कि भाई टीमो वर्नर, आप अपना फॉर्म जारी रखो और हमारी टीम को आगे लेते जाओ। लेकिन अब देखना है कि इस सीज़न के आगे टीमो वर्नर उनके साथ रहते हैं कि नहीं। इस साल तो वो अपनी जान दे के खेलेंगे उनके लिए। अ, तो देखते हैं गाइस इनका फॉर्म गाइड क्या कहलाता है। इस सीज़न लीप्जिग का पिछले 5 मैचों में 3 ड्रॉज 2 विन्स है। उन्होंने 68 गोल स्कोर कर चुके हैं, 27 कंसीड किए हैं। तो ये एवरेज देता है कम से अराउंड अबाउट 3 गोल्स पर गेम जो ये स्कोर करते हैं। और कंसीडिंग में 1 गोल कंसीड करते हैं पर मैच, ये उनका एवरेज है। हर्था बर्लिन का देखेंगे तो 2 विन 2 ड्रॉ और 1 लॉस है। और जो विन्स है वो उनके पिछले 2 मैचेस में है। अभी उन्होंने 39 गोल स्कोर किया है और 48 गोल्स कंसीड कर चुके हैं ये टीम। तो इससे क्या है, हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कम से कम एक 2 गोल तो स्कोर कर ही सकता है, लेकिन उसी के सामने वो 2 गोल खा भी सकता है। तो 1 गोल तो स्कोर करेगा तो 2 गोल कंसीड करेगा। ये हर्था बर्लिन के स्टैट्स कह रहे हैं। अब लीप्जिग जो 13 होम गेम खेल चुके हैं, उनके पिछले 5 गेमों में उनके पास 3 ड्रॉज और 2 विन्स है। और हालांकि पिछले 2 होम गेम वो ड्रॉ कर चुके हैं। उन्होंने अभी 33 गोल स्कोर किए हैं 14 के सामने, मतलब उन्होंने 14 गोल्स कंसीड कर चुके हैं। तो 13 मैचेस में 33, मतलब उनका एवरेज है अराउंड अबाउट 2.5। तो 2 गोल तो स्कोर कर ही लेंगे वो, उसके सामने 1 गोल खा भी लेंगे।
अभी हर्ता बर्लिन का देखते हैं, 3 अवे गेम्स के सामने उनके 4 विन्स है और 1 ड्रॉ है। और एक अवे विन पिछले 2 मैचेस में से एक है। अब उन्होंने 21 गोल स्कोर किए हैं तो 20 कंसीड किए हैं। तो उनका स्टैट्स तो ये कहता है कि हर्ता अगर एक गोल स्कोर करती है तो दूसरा कंसीड भी कर लेती है। और ये है टॉप टीम्स के सामने। लो लाइन टीम्स के सामने तो उन्होंने 3-4 गोल स्कोर कर दिए हैं। अब इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख लेते हैं दोस्तों। लीप्जिग के 6 विन्स है और हर्ता बर्लिन के एक ही विन है। ड्रॉज इनके बीच में अभी तक हुआ नहीं है। और पिछले 3 मैचों में जो हेड टू हेड मैचेस हैं इनके, लीप्जिग तीनों ही जीत चुकी है, हर्ता बर्लिन एक भी जीत नहीं चुकी है। और इनके जो 7 मैचेस जो हुए हैं, हर्ता बर्लिन ने एक में भी क्लीन शीट नहीं रख पाया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लीप्जिग किस तरह से जीत जाएगा ये मैच। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लो दोस्तों। फ़िलहाल मेरे दूसरे फ़ोन में ख़राबी है तो मेरा मार्कर मैं ये नहीं कर सकता जब तक मैं दूसरा सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल कर लूँ। तो वीडियोस थोड़े लाइट हो रहे थे इसलिए मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ा। और इसमें मुझे मार्कर नहीं मिल रहा है, ये इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो देखते हैं गाइस, 14 गोल्स हुए हैं उन 3 मैचों में, जिसमें लीप्जिग ने 12 स्कोर किए हैं। तो 3 मैच में 12 मतलब एवरेज हो गया 4 का। तो 4 गोल मारने मारने की शक्ति रखती है लीप्जिग। और हर्ता बर्लिन 2 गोल्स कर चुके हैं 3 गेम में, मतलब यानी कि वो हो सकता है कि वो गोल स्कोर भी ना कर ले ये मैच में। तो अब प्रॉबेबल 11 पे जाते हैं दोस्तों। ये है पिछले मैच के हिसाब से गुलाक्सी गोल में कॉन्ड्रेड लेमा या मुकिएले। अब ये देखना है कि लेमर की फिटनेस क्या बोलती है, क्योंकि पिछले मैच में वो 46-47 मिनट्स में ही बाहर चले गए थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने एक असिस्ट दिया था। तो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो, फ्लैंक्स पे खेलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर भी है वो। कॉल्स्टरमैन, ओपेमेकानो, हेल्सनबर्ग, ये अपने डिफेंस में खेलेंगे। डैनी ऑल्मो, सैबिट्जर, कैम्पबेल और एंकुंकू, ये सब मिडफील्डर्स हैं। अब ऑल्मो एक डिफेंडर है लेकिन वो विंग बैक है, तो वो मिडफील्ड में आते हैं। अब कभी सेंट्रल अटैकिंग रोल में भी आ जाते हैं। वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, उनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। और कैम्बेल भी अच्छे फॉर्म में। कुंकू, फिलहाल कुंकू का फॉर्म नीचे जा चुका है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही प्लेयर हमें ग्रैंड लीग में ट्राई करना है जिसका फॉर्म जा चुका है, जो पहले फॉर्म अच्छा था। तो हो सकता है आपका नसीब अच्छा हो तो वही प्लेयर अब परफॉर्म कर ले। यूसुफ पोल्सन और टीमो वर्नर दोनों फॉरवर्ड्स खेलेंगे। अब इनके स्टैट्स देखते हैं। टीमो वर्नर के 24 गोल्स है, 3 पिछले मैच में ही मार चुके हैं और 7 असिस्ट है। सैबिट्जर के 9 गोल्स और 6 असिस्ट है। पैट्रिक शिक जो एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन उनका फॉर्म तो चला ही गया है पता नहीं कहाँ पर। 7 गोल्स और 2 असिस्ट दे चुके हैं। एमिल फॉसबर्ग 5 गोल्स 2 असिस्ट है। यूसुफ पॉल्सन अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, 4 गोल्स और 6 असिस्ट। एंकुंकू का फॉर्म चला गया है, लेकिन उसके पहले उन्होंने 4 गोल्स और 12 असिस्ट दे चुके हैं, 12 असिस्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट है टीम में। और वर्नर की गोल स्कोरिंग तो उनके वजह से ही हुई है, जो असिस्ट एनकुंकू देते हैं, और उनके टीम में कोई भी उस तरह का असिस्ट नहीं दे पा रहा है। लेकिन अभी सैबिट्जर, पोल्सन अच्छा खेल रहे हैं। हाल्सनबर्ग 3 गोल्स 2 असिस्ट है। मुकिएले 3 गोल्स 1 असिस्ट है। कॉन्ड्रेड लेमर ज़रूर मिस होंगे अगर वो फिटनेस उनकी नहीं सुधरी तो। 6 असिस्ट है उनके नाम पर, और पिछले मैच में तो उन्होंने असिस्ट भी कर दिया था, लेकिन तो उनका फॉर्म काफ़ी, उनका हौसला भी बढ़ गया रहेगा। लेकिन अब देखना यह है कि उनका फिटनेस क्या कहलाता है। पिछले मैच में देखिए, कॉन्ड्रेड लेमर ने 1 असिस्ट दिया था, सैबिट्जर ने 1 गोल 1 असिस्ट किया है, केविन कैंपबेल ने 2 असिस्ट दिए हैं। उसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। यूसुफ पॉल्सन के 2 गोल्स और 2 असिस्ट है। टीमो वर्नर ने तो हैट्रिक दे चुका है। तो ये हैं हमारे प्लेयर्स गाइस। इसमें से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हो। ये है टीमो वर्नर, शिक एक ग्रैंड लीग चॉइस है, एमिल फॉसबर्ग भी ग्रैंड लीग चॉइस है, मार्सल सैबिट्जर और यूसुफ पोल्सन
ये 3 जन जो है, टिमो वर्नर, यूसुफ पोल्सन, सैबिटज़र, ये आपके स्मॉल लीग में आप यूज़ कर सकते हो। हर्था बर्लिन की प्रोबेबल 11 पे जाते हैं दोस्तों, तो जास्टिन गोल में, पेकारेक, बोयाटा, तोरुनारिगा और प्लेटन हार्ड, ये डिफेंस में रहेंगे। मिडफील्ड में इनके शेलबर्ड, शेलब्रेड, ग्रूचिक, लुकेबाकियो, डारोडा, कूना खेलेंगे। लेकिन कूना कैसे खेलते हैं? कूना सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल में खेलते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स शॉट्स जो रहेंगे वो कूना के रहेंगे ही रहेंगे। और इप्सेविच, ये तो सेंट्रल अटैकर हैं अपने स्ट्राइकर। तो देखते हैं गाइस इनका स्कोरिंग क्या है। इनकी भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। लुके बाकियो जो है 6 गोल्स 5 असिस्ट है, इप्सेविच 5 गोल्स 2 असिस्ट है, उनका भी स्कोरिंग अच्छा है। बोयाटा जो है काफ़ी अच्छे डिफेंडर हैं, जो टॉटनहम में भी खेल चुके हैं और वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। 4 गोल्स 1 असिस्ट है उनके। कूना देखो 4 गोल्स 1 असिस्ट है। डारिडा भी एक अच्छे मिडफील्डर है, 3 गोल्स 3 असिस्ट। ग्रूचिक के भी 3 गोल्स 1 असिस्ट है। दिलरोसन है एक अच्छे प्लेयर, इसको आप ट्राई कर सकते हो अगर वो खेल रहा है तो। 3 गोल्स 2 असिस्ट दे चुका है। प्लेटनहार्ड और मिडल स्टार्ट के भी असिस्टिंग पावर बहुत अच्छी है, पोटेंशियल बहुत अच्छी है इन दोनों में। 4 और 3 का स्टैट्स है इनका, 4 असिस्ट और 3 असिस्ट। तो दोस्तों इनके पिछले 2 मैचों में इप्सविच के 2 गोल्स और 1 असिस्ट है, लुके बाकियो का 1 गोल है, कुने के 2 गोल है, बोयाटा का 1 गोल है, प्लेटनहार्ड के 2 असिस्ट है, मिडलस्टैट के 1 असिस्ट है, टोर्नारिगा का 1 असिस्ट है। तो ये सब देख के आप अपनी टीम डिसाइड कर सकते हो दोस्तों। एक टीम ज़रूर इनके फेवर में बनाइएगा, क्योंकि बिग टीम के फेवर में एक तो ज़रूर बनती है। और जिस तरह से स्टैट्स प्रेजेंट कर दिए हैं, आप अपना चॉइस एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए इप्सेविच, कूना, लुके बाकियो और बोयाटा के रूप में आप प्लेटनहार्ड या मिडलस्टार को भी ट्राई कर सकते हो पोजीशन देख के। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि या तो गोलों की बारिश होगी, लेकिन जिस तरीके का फॉर्म दोनों का है, मैं सोचता हूँ ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरा प्रेडिक्शन ये कहना है कि लीप्जिग 1-0 जीतेगी या 1-1 ड्रॉ। एक जो रेयर केस होता है वो अच्छा खासा अगर हर्ता ने रिप्लाई कर दिया तो 2-1 3-1 हो सकता है, या तो 2-0 भी हो सकता है, या 3-0 भी हो सकता है। पर ये एक स्टैंडर्ड स्कोर लाइन रखी है दोस्तों, तो इसके ऊपर आप अपनी टीम बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम जाते हैं हमारी टीम पर। तो ये थे मेरे स्टैट्स गाइस, जो पिछले स्कोर्स पे और उनके पिछले परफॉर्मेंस पे थी। तो ये नहीं है कि वो फिर से वही रंग ला सके, आखिर वो भी तो इंसान है। अब गुलाक्सी इन गोल, डिफेंडर को मैंने बोयाटा लिया है, काफ़ी अच्छा डिफेंडर है वो। ओपेमेकानो, कॉलस्ट्रैम और हाल्सनबर्ग मेरे डिफेंडर रहेंगे लीप्जिग के तौर से। क्लीन शीट क्लीन शीट पकड़ के चल रहा हूँ, तो 4 डिफेंस में रखे हैं और 1 गोल अगर हो गया तो बोयाटा को रखा है ऑपोजिशन डिफेंडर से। कूना, ग्रूचिक और सैबिटज़र मेरे मिडफील्डर, इप्सेविच, वर्नर और पोल्सन मेरे फॉरवर्ड्स, और उसमें टिमो वर्नर कैप्टन, पोल्सन वाइस कैप्टन। लेकिन देखना है दोस्तों फाइनल लाइनअप क्या कहलाती है, इसीलिए फाइनल टीम्स विल बी पोस्टेड ओनली आफ्टर ऑफिशियल लाइनअप्स आर अनाउंस्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी शिकायत हो या आपको कुछ भी पसंद न आया हो, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो दोस्तों। या मुझे कोई सजेशन देना है या कोई सवाल करना है, आप इधर लिख सकते हो। आपका डेटा, ईमेल एड्रेस, नाम सब सुरक्षित है, उसकी आप बेफिक्री से कर सकते हो एंटर। लेकिन इसको शेयर, लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो दोस्तों, तो मैं और अच्छे से आपके लिए स्टैट्स प्रेजेंट कर सकूँ, आपको इन डेप्थ एनालिसिस और भी दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, अलविदा, बी सेफ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।